नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देने के लिए आया हूँ। एक जॉब पोस्ट जो लीगल फील्ड के अंदर है, सरकारी पोस्ट यहाँ पे आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप के अंदर आपको जॉब वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे उन्होंने अपना डिपार्टमेंट बना रखा है, स्पेशल सेल लीगल के अंदर। तो यहाँ पे आपकी जॉब निकली हुई है, लीगल कंसल्टेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे? लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करें तो लीगल कंसल्टेंट 2 वैकेंसी है। यहाँ पे आपका काम क्या होगा? मॉनिटरिंग करना कोर्ट के केसेस को, और सुप्रीम कोर्ट में कोई रिप्लाई फाइल करना है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। हाई कोर्ट के अंदर कोई रिप्लाई फाइल करना है, कैट केसेस के अंदर रिप्लाई फाइल करना है, लीगल ओपिनियन आपसे कोई मांगी जा सकती है। एग्जामिनेशन के लिए, वेटिंग के लिए, डीलिंग विद कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज के जितने भी केसेस चल रहे हैं, इसमें कोई लीगल ओपिनियन चाहिए तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, आपको लीगल ओपिनियन अपनी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये सारी जॉब प्रोफाइल है, या आप वीडियो को पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हो। इसके अंदर मैं तो आपको मुद्दे वाली बात बताने के लिए आया हूँ। यहाँ पे 35,000 रुपीज आपको हर महीने जॉब प्रोफाइल के तौर पे आपको पे करे जाएंगे। और याद रखिएगा, ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब होगी। 11 महीने के लिए यहाँ पे आपको अपॉइंट करा जाएगा, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो आपका टेन्योर पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। सीधी बात आ जाती है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास कितनी होनी चाहिए? एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि अगर कोई लॉ स्टूडेंट है फाइनल ईयर में, वो अप्लाई नहीं कर सकता, केवल लॉ ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। अब आगे बात करें कि यहाँ पे डिजायरेबल, याद रखना ये डिजायरेबल का मतलब होता है कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, बढ़िया बात है, तो आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा एक प्रिविलेज मिलेगी। लेकिन इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि डिजायरेबल का यहाँ पे इस पोस्ट के लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी जाती है, मैं आपको भी बताऊंगा। एलएलएम होनी चाहिए यहाँ पे, तो बढ़िया बात है। और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस अगर 2 साल का है या उससे ज्यादा है तो और भी बहुत बढ़िया बात है। क्यों? इसके पीछे का रीजन अभी मैं बताऊंगा, याद रखिएगा। और एज आपकी 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप 40 साल से कम होने चाहिए, बात खत्म हो जाती है। और आपका इंटरव्यू कहां पे होगा? कोची के अंदर आपका इंटरव्यू होगा, या फिर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ये 2 मोड है, या तो कोची में इन पर्सन या फिर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। दैट्स इट। 11 महीने के लिए आपको अपॉइंट करा जाएगा, मैंने बताया था। और ये एक्सटेंडेबल भी है। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि यार तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तो आपका टेन्योर पीरियड बढ़ा देंगे, नेक्स्ट फिर 11 महीने के लिए कर देंगे। और यहाँ पे अब याद रखिएगा, जब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा, जब मैंने आपको अभी बताया था कि क्यों यहाँ पे डिजायरेबल की बात करिए, देखो यहाँ पे क्या है ना, 100 नंबर का आपका एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। 100 नंबर में से आपके जितने मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी। अब ये 100 नंबर में से मेरा क्या होगा, कैसे मेरे इवेल्युएशन होगा? सबसे पहली बात, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यहाँ पे 50 नंबर का है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में लिखा है पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा, आपका 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स का तो आपको चलो ठीक है, समझ में आ गया कि इंटरव्यू में से मुझे कमाने हैं। अब ये बाकी के 50 नंबर, देखो अगर आपकी एलएलबी में फर्स्ट डिवीजन आई है तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। अगर सेकंड डिवीजन आई है तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर 60% आपकी आई है, 60% से ज्यादा आई है, तो सीधा 10 नंबर आपको मिल गए। 50 में से 10 नंबर आपने कमा लिए। लेकिन अगर 60% से कोई भी कम हुई तो आपके 5 नंबर मिलेंगे। दैट्स इट। अब यहां पे अगर आपने एलएलएम करी है तो सीधा आपको 15 नंबर और मिल जाएंगे। तो 50 में से आपको 15 नंबर और मिल गए, 10 आपके एलएलबी से और 15 नंबर आपकी एलएलएम से। तो टोटल हो गए हमारे 25 मार्क्स। अब 25 मार्क्स और बचे हैं। अब यहां पे आपके पास एक्सपीरियंस कितना है? अगर मान लेते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर, 2 साल का है तो 10, 3 साल का है तो 15, 4 साल का है तो 20 नंबर, 5 साल का है तो 25 नंबर। अब 25 नंबर में से आप कितने कमा पाओगे एज पर योर एक्सपीरियंस, यहां पे बात आ जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे और क्लियर हो जाता है कि अगर किसी के पास कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है तो याद रखिएगा, वो अप्लाई तो कर सकता है लेकिन उसको इन 25 नंबर में से 0 मिलेंगे। अब उसका अगर उसने एलएलबी करी है, एलएलएम करी है, तो उसको 25 नंबर मिलेंगे। बाकी अगर मान लेते हैं उसने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, 50 में से 50 उसने कमाए, तो 50 प्लस 25 टोटल उसके 100 में से 75 मार्क्स आएंगे, अगर उसके पास कोई भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर 1 साल का भी है तो आप अपने 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर एज पर योर एक्सपीरियंस आप एड ऑन अपने करते चले जाओगे, याद रखिएगा। और यहां पे याद रखना कि अगर मान लेते हैं आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा, आपने अप्लाई नहीं करा और आपको एट द एंड पता लगा, तो याद रखना 25 मई 2023, 26 मई 2023 यहां पे आप लोगों का वॉक इन इंटरव्यू भी है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा और आप कोची जा सकते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो सीधा आप अपना सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि 10th की, 12th की एंड अपनी एलएलबी की एंड अपनी एलएलएम की, ये सारी, और अपना एक्सपीरियंस लेटर अगर आपके पास है
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने लेके चले जाना, 2 कॉपीज, एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एक कॉपी अपनी सेल्फ अटेस्ट करके, जिसको फोटोकॉपी हम बोलते हैं, ठीक है। फोटोकॉपी पे अपना नाम और अपना सिग्नेचर और अपना डेट, ये सब लिख के आप अपना सेल्फ अटेस्ट करके अपना एडवांस में सारे डॉक्यूमेंट्स रख कर डायरेक्ट आप, ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, एडमिनिस्ट्रेशन विलिंगडन आइलैंड, कोची, यहाँ पे अपना बायोडाटा, ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, ये सब चीजें आप अपना लेके चले जाना, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आप अगर अपना ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो और आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू हो जाए, आप ऐसा चाहते हो, कोई इशू नहीं है। आपकी एप्लीकेशन 22 मई 2023 शाम 5 बजे तक, ये रही ईमेल आईडी lcrecruitment2023@gmail.com तक पहुंच जानी चाहिए। दैट्स इट। आप अपना ये डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे तो वेल एंड गुड, आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा अपना, अपनी फोटो लगानी पड़ेगी एंड अपना प्रेजेंट ऑफिस का एड्रेस क्या है, रेजिडेंस एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, पर्सनल मोबाइल नंबर, जेंडर क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है एंड अपने 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन, एलएलबी, एलएलएम, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। और आपके पास एक्सपीरियंस अगर कोई है तो इसकी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। कितने टाइम पीरियड का आपके पास एक्सपीरियंस है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का। और आपकी कोई अंडरगोइंग ट्रेनिंग है, आप कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे, और कोई अनदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फर्निश करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। और यहाँ पे 8th पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपको जो है अपना एक तरह से कवर लेटर प्रिपेयर करना है कि आप इस पर्टिकुलर जॉब के लिए लीगल कंसल्टेंट, स्पेशल सेल इन लीगल डिपार्टमेंट में आप क्यों सुटेबल हो, आपको क्या यहाँ पे सुटेबल लगेगा। एक तरीके से इंटरेस्ट आपको अपना बताना पड़ेगा कवर लेटर में, एक स्पेशल शीट को अटैच करने के बाद में। फिर आप कौन सी जगह पे बैठे हुए फॉर्म भर रहे हो, अपना प्लेस और डेट, दैट्स इट। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दोगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये छोटी सी डिटेल है, 35,000 रुपए महीना, 40 साल मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। 22 मई 2023 शाम 5 बजे तक, ये रही ईमेल आईडी, यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ कर क्लियर कर सकते हो। इट इज इंपॉर्टेंट जॉब। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो याद रखिएगा, आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई जॉब ढूंढने की इतनी ज्यादा धक्के नहीं खाने पड़ते, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं, अप्लाई जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।